दिसंबर 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष। खास तौर पर किन किन उपायों को हम सभी को करना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, प्रेम आदि के क्षेत्रों में संपूर्ण जानकारी केवल और केवल आपको इस एक वीडियो में ही प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए। आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में चर्चा कर लें। आप बगल में देखिए ग्रहों की गोचर किस प्रकार से हैं, क्या क्या कुछ ग्रह कहाँ पर कौन से ग्रह स्थित हैं, किस भाव में कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ बगल में आप ग्रहों के गोचर को देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कौन ग्रह हैं। लग्न में ही आपके शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र संसार के भौतिक सुखों को देने वाले प्रमुख कारक ग्रह हैं। आप देख सकते हैं द्वितीय भाव जहाँ पर 11 अंक लिखा है वह कुंडली का दूसरा भाव है आपके। वहाँ पर शनि देव बैठे हैं जो कि स्वयं के घर में बैठे हैं। बाकी आप तीसरे भाव में देख सकते हैं जहाँ पर 2 अंक लिखा है वह कुंडली का तृतीय भाव है, वहाँ पर राहु बैठे हुए। और नीचे देख सकते हैं जहाँ 2 अंक लिखा है वहाँ पर पंचम भाव कुंडली का है, देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए। साथ ही साथ सप्तम भाव जहाँ पर 4 अंक लिखा है वह कुंडली का सप्तम भाव है, चंद्रमा की राशि है चतुर्थ, वहाँ मंगल बैठे हैं। बाकी आप देखिए भाग्य भाव में जहाँ 6 अंक लिखा है कुंडली में वो आपका भाग्य भाव है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। आपके आय भाव में अर्थात कुंडली का 11वां भाव जहाँ पर 8 अंक लिखा है वृश्चिक राशि बनती है। सूर्य और बुध एक साथ मंगल के घर में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह आपके कुंडली की ग्रह दशाएं हैं। इसी ग्रह दशाओं पर पूरे दिसंबर महीने के घटित घटनाएं घटित होने वाली हैं। साल का अंतिम महीना आपको क्या कुछ दे रहा है, क्या बड़े बदलाव होंगे, आप ध्यानपूर्वक इसे आप ग्रहों को देखते हुए सुनें। सबसे पहले 2 बड़े राशि परिवर्तन। पहला राशि परिवर्तन होगा सूर्य का। 15 दिसंबर के बाद से सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साल के जब अंतिम समय कुछ समय शेष है तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो कि लगभग 28 दिसंबर को शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे। अब सबसे पहले जानते हैं सेहत अर्थात स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए कुंडली का कौन सा भाव देखा जाता है, तो बगल में देखिए प्रथम भाव जो कि लग्न होता है, वहाँ पर कौन ग्रह बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं। आपके शनि द्वितीय भाव में है, गुरु की भी स्थिति पंचम भाव में है। तो मिला जुला कर बात करें तो सेहत में कहीं कोई समस्या होती दिखाई नहीं पड़ रही है। सेहत आपका अनुकूल रहेगा। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान दें, जो पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, मान लीजिए किसी को लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें भी इस महीने में राहत मिलेगा। नवंबर की अपेक्षा दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें अपने स्वास्थ्य में सावधानियां बरतनी चाहिए और लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए या जो पढ़ाई आदि कर रहे हैं, जो एग्जाम परीक्षा आदि देना चाहते हैं, जो कैरियर को लेकर परेशान हैं। कुंडली का पंचम भाव आप देख लीजिए। कुंडली के पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति, और ज्ञान के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति को माना गया है। जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ है, आप देखिए कुंडली का वह पंचम भाव है, वहाँ से शिक्षा, संतान, प्रेम आदि के क्षेत्रों का संतान का विवेचन किया जाता है। गुरु के होने के कारण आपका शिक्षा कहीं ना कहीं जो बाधित हो रही थी उसमें लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पंचम भाव में देखिए जहाँ 2 अंक लिखा है उसके स्वामी कौन बनते हैं, शुक्र देव बनते हैं। शुक्र भी कहीं ना कहीं आपके लग्न में बैठे हैं, तो शिक्षा आपका बेहतर है। परीक्षा देना चाहते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गुरु, माता पिता या अपने श्रेष्ठ जनों की सलाह लेकर के ही कोई बदलाव करिएगा और वैसे स्थितियां अनुकूल रहेंगी। बात करते हैं प्रेम प्रेमिकाओं के लिए प्रेम आदि का क्षेत्र कैसा रहेगा, तो पंचम भाव से प्रेम आदि का भी क्षेत्र देखा जाता है। तो यहाँ पर गुरु के कारण कहीं ना कहीं
प्रेम प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा क्रोध, थोड़ा जैसे जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है वह कम होंगी, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, ईर्ष्या न करें। चीज़ों को समझ करके प्रेम प्रेमिकाओं के लिए 60 से 70% दिसंबर का महीना बेहतर रहेगा। हालांकि पंचम में जो अंक लिखा है 2 अंक, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र केंद्र में है, शुक्र की दृष्टि सप्तम वहाँ पर वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है। स्थितियाँ मिला जुला कर बेहतर रहेंगी। जीवन साथी को उपहार आदि भेंट कर सकते हैं। एक दूसरे के बीच में यदि कुछ दूरियां हैं उसे सुधारिए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन 9 दिसंबर के महीने में नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं विवाह का। विवाह के लिए कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। आप देख सकते हैं बगल में ग्रह गोचर में सप्तम भाव में क्या लिखा हुआ है, 4 अंक, चंद्रमा का घर अर्थात मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल वर्तमान में चंद्रमा के घर में अर्थात नीच के हैं और सीधे सीधे शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। हालांकि वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां तो हम नहीं कह सकते। मंगल नीच के होने के कारण आपस में क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल एक प्रकार से अग्नि तत्व है और उनके अंदर जितना क्रोध है तो पति पत्नी दोनों के बीच में क्रोध दिखाई पड़ सकता है। एक दूसरे की बातों को समझ लीजिएगा और छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान न दें। आपसी दूरी को कम करिए, मिला जुला कर वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। वहीं बता दें आपको कि यात्रा के भी योग बनेंगे दिसंबर के महीने में और पति हो या पत्नी मानसिक तनाव से बचिएगा। अब बात कर लेते हैं भाग्य का, नौकरी का, कैरियर का कैसा कुछ रहने वाला है। तो आप देखिए कुंडली का 9वां भाव, 9वां भाव क्या है, भाग्य भाव। वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, 6 अंक लिखा हुआ है, जो कि 6 अंक के स्वामी कौन बनते हैं, बुध देव। बुध अभी वर्तमान में अच्छी स्थिति में सूर्य के साथ है और जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, परंतु आपको प्रयास से पीछे नहीं हटना है। भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा है कि आप प्रयत्न करिए। जितना प्रयत्न करेंगे, केतु हैं तो भ्रम में भी डाल सकते हैं। चीज़ों को समझ करके जो आपके लिए अनुकूल कार्य हो उसी ओर आप प्रयास करिए। अब कैरियर की बात हो गई, कर्म भाव को देखा जाएगा, नौकरी आदि प्राप्त हो पाएगा दिसंबर में कि नहीं, जो कि 10वां भाव है। 10वां भाव क्या है, कर्म का भाव। वहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अंक लिखा है, इसके स्वामी कौन बनते हैं, शुक्र। शुक्र केंद्र में है, तो नौकरी मानकर चलिए। जो लोग नौकरी की तलाश में थे या कोई इंटरव्यू देना है, उनके लिए यह दिसंबर का महीना सुखद रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर आदि में कार्य करते हैं, उन्हें जितना हो सके दूसरों के जीवन में झांकने की आदत बंद करें। अपने कार्य पर ही कार्य रखिए, कार्य पर ध्यान देंगे, आपको और भी सफलताएं मिलेंगी। हालांकि कुछ कठिनाई भी होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी बात कर ले शनि जो कि न्याय के कारक है, आपके धन भाव में बैठे हुए, तो धन का स्रोत थोड़ा आपको कम बेसी लग सकता है, परंतु मिला जुला कर प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, सरकारी क्षेत्रों के लिए दिसंबर का महीना अनुकूल है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार और व्यवसाय आदि के लिए। तो सूर्य और बुध अभी एक साथ हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन में व्यापारियों के लिए मिलेगा। शनि भी वक्री हो गए हैं, तो शनि सीधी चाल से चल रहे हैं, तो चीज़ें आपको अच्छी सुविधाएं देंगे, परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। सप्तम भाव को आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 अंक लिखा हुआ है, मंगल बैठे हैं, मंगल अभी नीच के हैं, तो तत्काल से क्रोध आ सकता है। किसी के साथ भड़के ना, बातों को समझे। और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो चीज़ों को सुव्यवस्थित करके चलिए। आंख बंद कर भरोसा व्यापारियों को नहीं करना है, आमदनी के चांस बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि यह दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम बीते। तो 2-3 उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले मंगल का उपाय करना है, हनुमान जी का दर्शन शनिवार मंगलवार करिए और बंदर को गुड़ और केले शनिवार मंगलवार को खिलाइए, आपको लाभ। दूसरा, चंद्रमा का उपाय कर लीजिएगा। मानसिक तनाव से जो लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, गाय के कच्चे दूध में चीनी मिला करके प्रत्येक सोमवार को शिव जी को चढ़ाएं। भुवन भास्कर, सूर्यदेव
को तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल कुमकुम डाल करके नित्य प्रतिदिन अर्घ प्रदान करिए। सूर्य अच्छे हो जाएंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रहों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो यह हो गया दिसंबर 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए संपूर्ण दिसंबर महीने का राशिफल। आने वाला साल 2025 में कैसा रहेगा, जनवरी का महीना, उसके लिए आप सभी चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। व्यक्तिगत रूप से कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।